हालेलुया। परमेश्वर के मीठे मधुर नाम में सब लोगों को जय मसीह की। परमेश्वर आप सब लोगों को बहुत आशीष दें। आज की शाम हम आपके सामने उपस्थित हैं परमेश्वर के वचन को लेकर। हम आशा करते हैं कि आप इन वचनों को ज़रूर सुनेंगे और आशीष प्राप्त करेंगे। हालेलुया। हम आज आप लोगों को बताएंगे कि धर्मी व्यक्ति के विषय में और दुष्ट व्यक्ति के विषय में। हालेलुया। सीखने के लिए तैयार हैं? अगर सीखने के लिए तैयार हैं तो आज प्रार्थना करें, अपनी आँखों को बंद करें और कहें, हे मेरे खुदावन प्रभु, आज के वचन के द्वारा आज जो बातें सिखाई जाती हैं, इस वचन के द्वारा प्रभु हम सब लोगों को प्रभु हम लोगों की आत्मिक आँखें खोल दें। हम लोग ये शिक्षा प्राप्त करके वो दूसरों को बताने वाले हो जाएं। हाँ मेरे खुदावन प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग प्यारे परमेश्वर पिता इस वचन को सुनते हैं, इस प्रार्थना को सुनते हैं, आज उनके जीवन में प्यारे परमेश्वर पिता चेंजिंग आ जाए, ब्लेसिंग आ जाए, छुटकारा आ जाए, शांति आ जाए, आनंद आ जाए, खुशी आ जाए, जय आ जाए। हालेलुया। प्यारे परमेश्वर पिता आज के वचन के द्वारा प्रभु प्रत्येक जनों को, जितने लोग इस प्रार्थना को सुनते, सब लोगों को आशीष दे। आमीन। आज हम आप लोगों को बताएंगे धर्मी मनुष्य के विषय में और दुष्ट मनुष्य के विषय में। हमारे साथ निकाल लीजिएगा भजन संहिता की पुस्तक पहला अध्याय, उसकी पहली आयत से लेकर के 6 आयत तक हम लोग मिल कर के पढ़ेंगे। लिखा हुआ है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और ना ठट्ठा करने वाले की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती हुई नाली के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। परंतु दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन में उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है और दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में यहाँ पर 5 बातें छिपी हुई हैं, वो गूढ़ बातें हैं। पहली बात है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। हालेलुया। और दूसरी बात ये है, और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है। तीसरी बात ये है, और ना ठट्ठा करने वाले की मंडली में बैठता है। चौथी बात ये है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। और 5वीं बात ये है, और वह उसकी व्यवस्था में रात दिन ध्यान करता रहता है। हालेलुया। अगर ये 5 बातें किसी के जीवन में, प्रत्येक के जीवन में होंगी तो क्या होगा? परमेश्वर हम लोगों को ऐसी आशीष देगा, ऐसी बरकत देगा कि आप कुछ सोच नहीं सकते। तो परमेश्वर हम लोगों की ज़िंदगी में ऐसा काम करेगा कि जो आँखों ने नहीं देखा, जो कानों ने नहीं सुना, वो परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में काम करेगा। कब? जब ये 5 बातें आपकी ज़िंदगी में होंगी। अगर ये 5 बातें आपकी ज़िंदगी में नहीं हैं तो आप दुष्ट लोग हैं। अगर आपकी गिनती दुष्ट लोगों के बीच में होगी, ठट्ठा करने वालों के बीच में होगी, पापियों के बीच में होगी, परमेश्वर का भय ना मानने वालों के बीच में होगी, परमेश्वर के वचन पर न चलने वालों के बीच में होगी। हालेलुया। इसलिए हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर का भय मानना है। और जैसे कि परमेश्वर के वचन में 5 बातें सीखी गई हैं, इन बातों के द्वारा परमेश्वर हम लोगों को गूढ़ बातें सिखाएगा। हालेलुया। अगर हमारी ज़िंदगी में होता है, हमारे जीवन में होता है, तो परमेश्वर प्रत्येक जनों को क्या करेगा? आशीष देगा। जितने लोगों के जीवन में ये 5 कार्य होंगे, परमेश्वर उनकी ज़िंदगी बदल देगा, उनकी लाइफ बदल देगा, उनकी लाइफ पूरा परिवर्तन हो जाएगी, उनकी लाइफ पूरी बदल जाएगी, क्योंकि परमेश्वर के वचन में ये 5 बातें बहुत ही अनमोल हैं। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। दूसरी बात है, और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है। हम लोगों को क्या करना है? हम लोगों को पापियों के मार्ग में खड़े होने की ज़रूरत नहीं है, और ना ठट्ठा करने वाले की मंडली में बैठना है। हालेलुया। अगर हम ठट्ठा करने वाले की मंडली में बैठेंगे तो हम भी ठट्ठा करने वाले ठहराए जाएंगे। हम ठट्ठा करें या ना करें, केवल खड़े होने के द्वारा हम लोग क्या बाजेंगे? ठट्ठा करने वाले मंडली
बाजेंगे, परंतु वह हमें क्या करना है, यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहना है। तो हम क्या करेंगे, यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न होने के कारण परमेश्वर हम आपको बहुत आयस्य आशीष देगा। उसकी व्यवस्था में रात दिन ध्यान रखना है। अगर उसकी व्यवस्था में हम रात दिन ध्यान रखेंगे तो परमेश्वर हम आपको बहुत आयस्य आशीष देगा, ऐसी आशीष देगा कि आप समझ नहीं सकते। जो कानों ने नहीं सुना, जो आँखों ने नहीं देखा, वो आपकी ज़िंदगी में परमेश्वर करेगा। हालेलुया। अगर ये 5 बातें आपकी ज़िंदगी में हैं तो परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नाली के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए वह पुरुष जो कुछ करे वो सब कुछ सफल होता है। अगर आप परमेश्वर का भय मानते हैं तो परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, आप उस बहती हुई नाली के किनारे के पेड़ के समान हैं जो बहती नाली के किनारे लगाया गया है। वो अपनी ऋतु में फलता है, अपने समय समय पर पेड़ क्या करता है, फल देता है। वैसे हम लोग भी क्या करेंगे, फल देने पाएंगे। हालेलुया। आनंद मनाने पाएंगे, शांति मनाने पाएंगे। हालेलुया। परंतु दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन में उड़ाई जाती है। हालेलुया। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहर सकेंगे, क्योंकि यहोवा परमेश्वर धर्मियों का मार्ग जानता है और पापियों का मार्ग भी जानता है। धर्मियों का मार्ग क्या होगा, धर्मियों के मार्ग पर अच्छे अच्छे लोग चलेंगे, लेकिन पापियों के मार्ग में कौन चलेगा, दुष्ट लोग चलेंगे, पापी लोग चलेंगे। हालेलुया। पापियों का मार्ग क्या होता है, पापियों का मार्ग नष्ट हो जाता है। हालेलुया। इसलिए हमें क्या करना है, ये 5 बातें हमारी ज़िंदगी में आ जाएं तो सब कुछ परिवर्तन हो जाएगा। पहली बात, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। हम लोगों के दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलना है। और दूसरी बात, हम लोगों को पापियों के मार्ग में नहीं खड़े होना है। तीसरी बात, हम लोगों को ठट्ठा करने वाले की मंडली में नहीं बैठना है। चौथी बात, हमें यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहना है। पांचवी बात, हम उसकी व्यवस्था में रात दिन ध्यान करना है। हालेलुया। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा बहुत आशीष दे। सब लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। सभी लोग अपनी आँखों को बंद करें और परमेश्वर के चरणों में जाएं। हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। जो जहाँ पर हो वो परमेश्वर की महिमा के लिए वहीं पर जो है सिजदा करे, वहीं पर बैठ जाए, वहीं पर परमेश्वर के सामने घुटनों में आए। आइए सभी लोग अपनी आँखों को बंद करें, हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिताजी प्रभु, हम आपका दिल से धन्यवाद देते हैं मेरे खुदावन, प्यारे परमेश्वर पिता, ज़मीन और आसमान को बनाने वाले सृजनहार स्वामी मेरे खुदावन प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर पिता प्रभु, जितने भाई बहन लोग प्यारे परमेश्वर पिता इस प्रार्थना को सुन रहे हैं मेरे परमेश्वर पिता, हम जानते हैं मेरे खुदावन प्रभु आज उनकी ज़िंदगी में प्यारे परमेश्वर पिता आप कार्य करने के लिए जा रहे हैं मेरे खुदावन प्रभु। हाँ मेरे खुदावन प्रभु, आपने हम सब लोगों को 5 बातें सिखाई हैं मेरे खुदावन। इन 5 बातों के द्वारा प्रभु आप प्रत्येक जनों को, जितने लोग प्यारे परमेश्वर पिता इस प्रार्थना को सुन रहे हैं मेरे खुदावन प्रभु, आप आशीष देने के लिए जा रहे हैं मेरे खुदावन प्रभु। हाँ मेरे खुदावन प्रभु, आपने प्यारे परमेश्वर पिता हम सब लोगों को सिखाया है कि हमें दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलना है, हमें पापियों के मार्ग में नहीं खड़े होना है, हमें ठट्ठा करने वाले की मंडली में नहीं बैठना है, परंतु हमें यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहना है। हमें आप ही की व्यवस्था पर रात दिन ध्यान लगाना है। ये प्यारे परमेश्वर पिता प्रभु, जितने लोगों के जीवन में ये बातें आ जाएँ तो आप प्रत्येकों को आशीष दे देंगे मेरे परमेश्वर पिता। प्यारे परमेश्वर पिता, आपके वचन में लिखा हुआ है, मैं आपके मांगने से पहले मैं जानता हूँ। हाँ मेरे परमेश्वर पिता प्रभु, प्यारे परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते हैं मेरे खुदावन प्रभु, जितने लोग प्यारे परमेश्वर पिता इस प्रार्थना को सुन रहे हैं मेरे खुदावन प्रभु, प्रत्येकों के जीवन में ब्लेसिंग आ जाए, प्रत्येकों के जीवन में छुटकारा आ जाए, प्रत्येकों के जीवन में आनंद आ जाए मेरे खुदावन प्यारे परमेश्वर पिता प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर पिता प्रभु, इस वचन के प्यारे परमेश्वर पिता पढ़े जाने पर प्रभु प्रत्येक जनों को प्रभु बहुत आशीष दे। जितने लोग इस प्रार्थना को सुनते हैं मेरे परमेश्वर पिता, आज उनकी ज़िंदगी में प्यारे परमेश्वर पिता प्रभु परिवर्तन आ जाए मेरे परमेश्वर पिता, आज उनकी ज़िंदगी में बदलाव आ जाए मेरे परमेश्वर पिता, आज उनकी ज़िंदगी में छुटकारा आ जाए मेरे खुदावन प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर पिता प्रभु, आप महान परमेश्वर हैं, आप स्तुति के योग्य हैं प्रभु। प्यारे परमेश्वर पिता, ज़मीन और आसमान को बनाने वाले खुदावन प्रभु, अपनी महिमा पर स्थिर रखने वाले खुदावन प्यारे परमेश्वर पिता, पेड़ पौधों को बनाने वाले सृजनहार स्वामी मेरे खुदावन प्रभु, हम आपके चरणों में आते हैं मेरे परमेश्वर पिता, हम और किसी के चरणों में नहीं प्रभु, हमें सुराजा आपके चरणों में आते हैं मेरे खुदावन प्रभु। आप ही ने हमें रचा है, आप ही ने हमें बनाया है प्रभु।
प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जितने लोग प्यारे परमेश्वर पिता प्रभु आज की मीटिंग में प्यारे परमेश्वर पिता आज की शाम में मेरे परमेश्वर पिता प्रभु आपके चरणों में बैठ करके प्रभु आपसे प्रार्थना कर रहे हैं मेरे खुदावन प्रभु। हम प्रार्थना करते प्रत्येकों के जीवन में ब्लेसिंग आ जाए मेरे परमेश्वर पिता। कोई भी गरीब है तो प्यारे परमेश्वर आप उनको प्यारे परमेश्वर पिता अमीरी में बदल दीजिए मेरे परमेश्वर पिता, क्योंकि आपके वचन में लिखा हुआ है प्यारे परमेश्वर पिता आप ही प्यारे परमेश्वर पिता प्रभु घोर पर से उठा करके सिंहासन पर बैठाने वाले आप ही हैं मेरे परमेश्वर पिता प्रभु। रोज हम प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर पिता प्रत्येक के जीवन में प्यारे परमेश्वर पिता छुटकारा आ जाए। कोई भी भाई बहन प्यारे परमेश्वर पिता दिक्कत में है, परेशानी मुसीबत में है तो प्रभु जी अपना जरावर हाथ को बढ़ाइए प्रभु, छुइए और चंगा कीजिए मेरे परमेश्वर पिता। फायर नेम ऑफ जीसस हालेलुया। यीशु के नाम से जितने लोग स्क्रीन में देख रहे हैं वो आप उन्हें ब्लेस करें, आशीष दें, छुटकारा दें मेरे खुदावन प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर पिता प्रभु प्रत्येक जनों को बहुत आशीष दें मेरे परमेश्वर पिता प्रभु। प्यारे परमेश्वर पिता आपने हम सब लोगों को संभाला है मेरे खुदावन प्रभु, तो आगे भी संभाल मेरे खुदावन प्रभु। मेरे परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर पिता प्रभु आज के प्यारे परमेश्वर पिता एक एक वचन के द्वारा प्रभु हम सब लोगों को बहुत आशीष प्रदान करें मेरे परमेश्वर पिता। आप आशीष देने वाले परमेश्वर यहोवा हैं हालेलुया। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर पिता प्रभु आज की शाम प्यारे परमेश्वर पिता प्रभु जो भाई बहन लोग प्यारे परमेश्वर पिता दुखी हैं मेरे परमेश्वर पिता उनके घरों में, उनके परिवारों में, उनके प्यारे परमेश्वर धंधा रोजगारों में आनंद आ जाए, खुशी आ जाए मेरे परमेश्वर पिता प्रभु। प्यारे परमेश्वर पिता आपने हमें प्यारे परमेश्वर पिता जय दिया है मेरे परमेश्वर पिता। आपने हम सब लोगों के ऊपर प्यारे परमेश्वर पिता जय की मोहर लगा दिया मेरे परमेश्वर पिता। आपने प्यारे परमेश्वर पिता हम सब लोगों को संभाल लिया है मेरे परमेश्वर पिता। आपने हम सब लोगों को अपनी बेटियां बना लिया है मेरे खुदावन प्रभु, इसलिए हम आपका दिल से धन्यवाद देते मेरे खुदावन प्रभु। हम धन्यवाद देते प्रभु आपने प्यारे परमेश्वर पिता हम सब लोगों की प्रार्थनाओं को सुन लिया है मेरे खुदावन प्रभु, इसलिए हम आपका दिल से धन्यवाद देते मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर पिता प्रभु प्रत्येक जनों को प्रभु जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु प्रत्येक जनों को बहुत आशीष दे प्यारे परमेश्वर पिता प्रभु। कोई भी प्यारे परमेश्वर पिता शैतान प्यारे परमेश्वर पिता इन लोगों को प्यारे परमेश्वर पिता इस्तेमाल करने ना पाए। इनके घरों में प्यारे परमेश्वर पिता शांति आ जाए, इनके घरों में छुटकारा आ जाए, इनके घरों में आनंद आ जाए, इनके घरों में खुशी आ जाए मेरे परमेश्वर पिता प्रभु। प्यारे परमेश्वर पिता हम आपके चरणों में आते मेरे खुदावन प्रभु। जितने लोगों ने प्यारे परमेश्वर पिता प्रभु आपकी ओर दृष्टि की उनका मुँह कभी काला नहीं हुआ, वो भूखे नहीं सोने पाए। हाँ मेरे परमेश्वर पिता प्रभु हम जानते हैं मेरे खुदावन प्रभु आप कंगाल को घोर पर से उठा करके सिंहासन पर बैठाने वाले खुदावन प्रभु आप ही हैं मेरे परमेश्वर पिता। आप ही प्यारे परमेश्वर पिता प्रभु प्रत्येक जनों को बढ़ाने वाले, प्रत्येक जनों को घटाने वाले प्यारे परमेश्वर पिता सब कुछ आप ही हैं मेरे परमेश्वर पिता प्रभु। हम आपके चरणों में आते हैं मेरे खुदावन प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे परमेश्वर पिता इस वचन के द्वारा प्रभु बहुतायत से लोगों को प्रभु आशीष दे मेरे खुदावन प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे परमेश्वर पिता प्रभु इस प्रार्थना को जितने लोग सुन रहे हैं प्रभु प्रत्येकों के जीवन में ब्लेसिंग आ जाए, छुटकारा आ जाए, शांति आ जाए मेरे खुदावन प्रभु। प्रभु जी आपने हम सब लोगों की प्रार्थना को सुना प्यारे परमेश्वर, इसलिए हम आपका दिल से धन्यवाद देते प्रभु। आपने प्रत्येक जनों की प्रार्थना को सुना, उत्तर दिया, इसके लिए हम आपका दिल से धन्यवाद देते। महिमा के तो महिमा कर आशीषित कर प्रभु। हम प्यारे परमेश्वर दे छोटी सी प्रार्थना आपके उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मान लेते। सुनिए, दयास ग्रहण कीजिए, यीशु के नाम में ऐसा ही हो, आमीन। परमेश्वर आप सब लोगों को बहुतायत से आशीष दे। हम लोग सुबह फिर मिलते हैं प्रार्थना में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे।